आओ चलो ऊपर चलो। मैं नागपुर से हूँ और हमारे दबंग मंत्री जी द्वारा चाचा मस्जिद इफ्तिताह और कुरान खानी है, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है। सिडको के मुख्य अभियंता श्री गायस से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। श्री गायस हज हाउस इमारत के बांधकाम के बारे में तफसील देंगे। मंजुरी घेऊन काबाच प्रत्यक्ष सुरुवात आपण 2015 मध्ये केलेली आहे। त्या सदर प्रकल्प हा आपला 2 एकर जागेवर प्रस्तावित असून बांधकामाचे क्षेत्रफळ हे 10,214 चौरस मीटर असून संपूर्ण इमारत ही 3 भागात विकसित करण्यात आलेली आहे। प्रथम भागात आपण वाहनतळ ये तौफीक कैमरा थोड़ा नीचे करो, अभी नीचे करो, वो नीचे करो, करो इनको सबूत। मैं नागपुर से हूँ और हमारे दबंग मंत्री जी द्वारा जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्जों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियां अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिबो नाना बागड़े साहब ने सही बताया। क्या आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सब्र माना,
यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिवो बागले साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो उड़ानी मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए। लेकिन वो 40 साल सब्र मारने के लिए भी यहाँ दिल लगता है, और वो तुम्हारे दिल को मैं सलाम करता हूँ। हमारा 40 दिन लेट हो गया तो लोग बोल रहे थे देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैंने कुछ नहीं हुआ, जरा आराम से लो। वजाहत मिर्जा साहब एक अच्छे टैलेंट ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, एक होशियार अच्छी तरह से। मैं आज देख रहा हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस काम कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसके वो सदर है, हमारे एमएलसी भी है, आमदार भी है, प्रदीप जी जायसवाल जो हमारे दोस्त है, यहाँ के एमपी रह चुके, अभी एमएलए हैं, महापौर, इतने पद लिए कि शहर का चप्पा चप्पा उनको भी मालूम है। उदय सिंह जी राजपूत साहब ने शुभेच्छा दी, भरत सिंह राजपूत, संजय जी केनेकर मेरे गांव के है, इसलिए घर की मुर्गी दाल बरोबर। यहाँ पे लोगों को लगता है कि संजय को पूरा चांस देना चाहिए था, मैंने उनका चांस लिया। गांव एक है, काम एक है, प्यार है, मोहब्बत है, तो उतना तो हक भी रहता है। हमारे यहाँ आसिफ खान साहब जो सदर हैं, नसीम खान साहब, मौलाना नसीम साहब, जिन्होंने अभी तक जब भी जितने भी हज के जो अरकान हमारे पूरे करना पड़ते हैं, जो भी चीजें वो उसके लिए बहुत काफी मेहनत करते हैं, तब से आज तक मैं उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ। हमारे उप सचिव है मोइन जी, तहसीलदार डॉक्टर गोयल जी और इम्तियाज काजी जी, लोखंडे साहब, शकील काजी जी, इरफान साहब, सलीम बागवान, नसीमा बाजी, हाफिज जाकिर साहब, सभी दोस्त साथी यहाँ बैठे, तमाम हाफिज आलिम जो हर अलग अलग मस्जिद से जिम्मेदार आए हैं, पूरे महाराष्ट्र से कुछ जिम्मेदार आए, मैं उनका सबका, और मामू भी आए, मामू भी दिखे मेरे सामने, मामू तो मामू एक अलग है। हमारा सही बोल रहे तो वैजापुर से भी काफी लोग आए, अकील सेठ होंगे और उनके पूरे साथी होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ। सबका नाम अगर लेने में अगर भूल गया तो बाद में वो मुझे उनका नाम नहीं होगा सिल्लोड की यादी में, लेकिन मोबाइल से बोल सकते कहते तुम्हारे आमदार ने मेरा नाम भी नहीं लिया। ऐसी सारी चीजें बहुत है, बोलने के लिए इतना है कि मैं कितना भी बताया, लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ जरूर मिली है, वो मालूमात जो यहाँ होना चाहिए। तो प्रदीप जी, हम इतनी सी छोटी सी जगहों में एजुकेशन क्यों देंगे? हमारे पास वक्फ बोर्ड की नारेगांव में 40 एकड़ जमीन है, मैं वहाँ केजी से लेके तो पीजी तक स्कूल बनाऊंगा। जो केजी का बच्चा आएगा और पीजी से वो बिल्कुल डिग्री लेके बाहर निकलेगा। 40 एकड़ जमीन है, नहीं 40 एकड़ का एक ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया हूँ, पूरे 70 एकड़ ले लो तो मेरा नाम 70 है, लोग बोलेंगे यही कोई तो भी चला लेगा। आपने देखा होगा कि कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी में 1 नंबर का बंगले के ऊपर मैं वहां रहता था बहुत जमाने पहले। तो लोगों ने बोला ये तो 1 नंबर का उनका है, सुनील चौहान कलेक्टर है, ये रेवेन्यू मिनिस्टर है, ये सारी जमीन पचा लेंगे। आज देखो हमने वो जमीन खाली की, ठीक है, वहां जो पोर्ट भाड़े करूँ से पोर्ट भाड़े करूँ, और बाकी काम भी क्या क्या चलते थे, इम्तियाज जलील साहब को और प्रदीप जी को सबको मालूम है वहाँ, लेकिन वो बंद कर दिए। आज एक अच्छा ऑफिस बनेगा, और मैं आज और एक ऐलान, एक घोषणा करने वाला हूँ क्या, और क्या बनेगा वहाँ, तो वहाँ जो बनेगा वहाँ बनेगा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट, जो पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा, IAS ऑफिसर से लेके तो 100 ऑफिसर हमारे बैठेंगे। एक पूरे मसले पे माइनॉरिटी कमिश्नर जैसा रहता है, वैसा हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नर जैसा हमारा कमिश्नर है, वो विभाग का है, पर ये स्टेट का रहेगा। वहां से 3 कंट्रोल होंगे, एक होगा वक्फ बोर्ड का कंट्रोल, दूसरा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहेगा, और तीसरा जो है हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, ताकि तीनों अगर एक हो गए और G+5 या G+6 अपन वहां आराम से बना सकते। तुम्हारा ऑफिस भी वही बनूंगा, अभी तो 15 दिन में वहां शिफ्ट कर दूंगा। 15 दिन चलेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन बाहर जा रहा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। 16 तारीख को आऊंगा, 20 तारीख के दिन आचार संहिता अगर नहीं लगी, आज तक नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, लेकिन लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद
नहीं तो कुलब तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको उसके अंदर आपके हाथ में चाबी भी देंगे, मान सम्मान से देंगे। सरकार है और ये काम अगले पर वहां वो बहुत दिन नहीं रहेगा, वहां उनका सब डिविजनल ऑफिसर रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा वो एक ही बिल्डिंग में अगर हमारा कंट्रोलिंग पावर रहा। जो पहले 30 करोड़ रुपए हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के थे, अब वो 30 करोड़ से 500 करोड़ रुपए करें। 500 करोड़ रुपए आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, एक आधा बच्चा हमारा हायर एजुकेशन में जाता है, उसके लिए 5 लाख थे, वो 5 लाख को मैंने 20 लाख किया कि उसको 20 लाख रुपए देना चाहिए। जो हमारे पीजी करते हैं बच्चे, दुनिया के 200 कॉलेजेस है, वहां एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बच्चों को अगर पढ़ना है, टैलेंट है, ब्रिलियंट है, होनहार है, होशियार है, लेकिन पैसा नहीं है, माली हालत नहीं है, ऐसे लोगों को अब आने वाले साल से 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खर्चा करेगा। और बाकी समाज के जैसा हिंदू भाई का, आदिवासी भाई का, मागासवर्गीय भाई का बच्चा बाहर जाके पढ़ लिख के आता है, तो हमारे महाराष्ट्र में से हमारा मुस्लिम समाज का जो भी वो 200 कॉलेज की कैटेगरी में बैठने वाला होना, उस कैटेगरी के बच्चे को जाने का महाराष्ट्र सरकार का अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट। हरिभा बागड़े साहब, एमएलए प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिसके अंदर जीएसए अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी, यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीटू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर जरूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहां पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके, अभी वजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आदेश आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहां से लेकर आके, बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है
कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है, जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमरा को जाने वाले वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहां से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहां पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो हम यहां पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे हैं, आपकी बात कुछ निराली है, और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये भी बता देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। लोक विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊजी बागले साहेब, त्याचबरोबर या जिल्ह्याचे खासदार श्री इम्तियाज भाई, त्याचबरोबर कन्नडचे नगर आमदार राजपूत साहेब, त्याचबरोबर हज कमिटीचे नागपूर मुंबई या भागातून आलेले सर्व त्यांचे अध्यक्ष आणि या ठिकाणी हे उपस्थित सर्व जमलेले बंधूंनो, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी महाराष्ट्र गव्हर्नर सहित सत्तार भाईचा फार मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी फार दिवसापासून वंदे मातरम हॉल झाला, पण आज हाऊसचं उद्घाटन लवकर होत नव्हतं, ते लवकर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत होते, पण त्या झाला। आणि आज खरं सांगतो आमच्या मराठवाड्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना हज हाऊसचा आज आनंद घेता येईल यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। माझी विनंती आहे नुसतं सत्तार साहेबांना की ज्या दिवशी आपलं हज हाऊसचं काम संपल्यानंतर त्यावेळी तो रिकामा राहील, त्यावेळेस आपण आपल्या समाजाच्या चांगलं शिकणाऱ्या मुलांसाठी इथं ती जागा त्यांना दिली तर मला वाटतं त्यांचं शिक्षण सुद्धा चांगलं होऊ शकतं। म्हणून कारण की आपलं संपल्यानंतर कोणी बघणार नाही, म्हणून त्या ठिकाणी मुलांना चांगलं शिक्षणासाठी आपण ही जागा दिली। आणि मला वाटतं जी कमिटी नेमली त्या कमिटीच्या अंडरमध्ये आपण हा पूर्ण हज हाऊस दिला तर मला चांगल्या पद्धतीने चालवता येईल असं मला वाटतं। आपल्याला सर्वांना मराठवाड्याच्या आमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 14 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 24 में इसका एक्चुअल हम लोगों के इस्तेमाल में आ रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम औरंगाबाद के शहरियाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। वक्त की बहुत कमी है, हमको सब लोगों का भाषण सुनना है। मैं सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब जब से अखिलेती मंत्री बने हैं एक नई रोशनी आई है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आज हज हाउस के बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोशिश रही तो अगले महीने औरंगाबाद में वक्त बेट का भी नया ऑफिस शुरू एमपीजी की बिल्डिंग में होना चाहिए। ये आपसे गुजारिश करता हूं। और जो तरह से आप काम कर रहे हैं ऐसा मुझे कोई शक नहीं, और आपने अगर दिल पे ले लिया तो 1 महीना दूर की बात है, आप 15 दिन में भी कर सकते, इतना यकीन मुझे है। बस इतना ही कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। फिर से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देते अपनी बात खत्म करता हूं।